अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश राई और आप देख रहे हैं द पीपल्स शो। आज की खास बात यह है कि बजट जो है अनाउंस होने में कुछ चंद घंटों की ही देरी है और जो चीज़ें हैं कुछ सामने आ चुकी हैं, मगर कुछ जो बातें ये करंट गवर्नमेंट कर रही थी जब ये अपोजिशन में थे अगेंस्ट इमरान खान साहब के, जो एक तहरीक लेके निकले थे कि हम महंगाई को कम करेंगे, हम इन्फ्लेशन कम होगा, जो ट्रेड डेफिशिएट्स है, करंट अकाउंट बैलेंस है, इस पे सब में हम जो है चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आवाम को रिलैक्सेशन देंगे। मगर अब जो पोजीशन सामने आ रही है, लास्ट जो 15 डेज हैं उसके अंदर 60 रुपये पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया है, बिजली के प्राइसेस जो है उसमें भी इंक्रीज़ कर दिया गया है और अब जो सब्सिडीज़ हैं उसके हवाले से भी खबर बाज़ करी कि उसे भी कम किया जाएगा और टैक्सेस मज़ीद बढ़ा दिए जाएंगे। इसी पे बात करेंगे आज के हवाले से। तो हमें ज्वाइन किया है सफीना खान साहिबा ने। वेलकम टू द शो मैम, क्या कहेंगी आप? बातों से टोटली डिफरेंट हैं, आज जो वादे किए थे उससे काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है करंट गवर्नमेंट। देखिए, ये गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से जो कुछ भी करना है ना, इन्होंने बजट से पहले पहले जो जितनी ज्यादा ये महंगाई कर सकते हैं, जितनी पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी और अब तो गैस में भी शामिल कर लें इसको, वो इन्होंने करनी है ताकि ये जब बजट पेश करें तब ये आपको, पाकिस्तानी अवाम को ये कह सकें कि हमने IMF के प्रेशर में ये सब कुछ नहीं किया है। हालांकि ये कर उन्हीं के प्रेशर में रहे हैं, लेकिन अपनी फेस सेविंग के लिए लोगों को कह सकेंगे कि हमने आपको क्योंकि इमरान खान की वजह से, जैसे ये लगातार मुसलसल ये इल्जाम लगाते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो एग्रीमेंट किए थे IMF के साथ, हमें उनके खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये वो कर रहे हैं, लेकिन इनको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जो इमरान खान साहब थे अब उनको लोग अच्छा कह रहे हैं और ये गवर्नमेंट, बल्कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो ये पोर्ट्रे करती थी कि हम सबसे अच्छे मेहनती अच्छे बच्चे हैं, पाकिस्तान को हमेशा आगे लेके गए हैं, इनको लोग अब गालियां दे रहे हैं। लोग भूल गए हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या अच्छे काम किए थे, क्या नहीं किए थे। लोगों को आज से मतलब है, और वैसे भी लोग माजी में नहीं रहते। ये खुद भी कहते हैं, हमारे बड़े बड़े तजिया नगार कहते हैं लोग भूल जाते होते हैं पिछली बातें, तो वो कैसे भूल गए कि अभी जो ये करेंगे वो लोग भूल जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी जो करेंगे भूल जाएंगे। अच्छा, आज जो बयानबाजी है वो मुस्तकिल तौर पे जारी है। अभी कुछ दिन पहले जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से उसे मौखर करने की बात की, फिर उसके बाद का जो कल बयान था उसमें कहा गया कि कारकुनान तैयार हैं, करीब डेट दे दी जाएगी। तो अब आपको लगता है कि ये जो लॉन्ग मार्च है वो मौखर सिर्फ बजट की वजह से, और बजट के बाद फिर इमरान खान साहब दोबारा जो है कंटेनर के साथ जो है इस्लामाबाद मौजूद होंगे? डेफिनेटली, मैंने तो इमरान खान साहब ने जब पहले भी लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी थी, मैंने ट्वीट किया था कि इमरान खान साहब को जो है ना वो बिला वजह अभी बजट से पहले लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बजट रियासत के लिए होता है। तो मुझे लगता है उन्होंने हम जैसे लोगों की बात तो नहीं सुनी शायद, किसी और की ये बात सुन ली है और बजट तक उन्होंने अपना जो एहतजाज है वो मौखर कर दिया हुआ है। जो ही बजट पास होकर आप देखेंगे इमरान खान साहब जो है वो दोबारा सड़कों पर होंगे। वो अब तो खैर उन्होंने नई एक बात की है कि ये कोई लॉन्ग मार्च और धरने का कोई नया मिक्सचर होगा, कोई नई एडवांस टर्मिनोलॉजी है जो हमें वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये बैक होंगे वापस रोड के ऊपर। आप देखेंगे जो ही बजट पास होगा इमरान खान साहब वापस होंगे रोड के ऊपर। अच्छा, इमरान खान साहब आने के लिए तो मतलब बजट के बाद की उन्होंने दी है कॉल, तो आपको लगता है कि इस बार जो है मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे? और जो लास्ट गलती हुई थी कि जब आके एकदम वापस हुए, नंबर्स जो है वो भी काफ़ी तादाद भी कम नजर आई, तो इस हवाले से कुछ प्लानिंग करके अब सब मामला होंगे इनके? इस दफा मेरे ख्याल से इमरान खान जब आएंगे तो हुकूमत को भी साथ लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे आई डोंट नो, आई एम अलाउड टू स्पीक अबाउट जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने एक चीज कही कि हमें हमारे से वादा किया गया था 30 डेज 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाएंगे, या 30 या 90 डेज जो भी उन्होंने बोले थे। तो वो अगर जिन्होंने उनके वादे फुलफिल नहीं किए हैं, डेफिनेटली उनका भी प्रेशर रहा। फिर इमरान खान साहब से फिर भी तो किसी ने कहा होगा लॉन्ग मार्च आप अपना पोस्टपोन करें, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो वो तमाम का तमाम जो प्रेशर है वो पाइल अप हो रहा है। और इमरान खान साहब जब अब आएंगे तो वो किसी की बात सुनने का जवाब जो है, जो लोगों ने उनको पहले किसी ने कहा होगा कि आप जाएं हम आपको अकोमोडेट कर लेंगे, अब वो जवाब खो चुके होंगे। अगर 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 पाकिस्तान में इलेक्शंस का डेट अनाउंस नहीं होती है तो डेफिनेटली जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
अच्छा, इसके अलावा भी एक बात चल रही है कि बैकडोर जो है वो राब्ते भी जारी हैं, मतलब इसी सिलसिले में, क्योंकि जैसे एक तरह से नजर भी आता है कि इमरान खान साहब ने जो है जो लॉन्ग मार्च को स्टॉप पोस्टपोन कर दिया, उससे पहले जो है वो वापस हो गए थे, फिर पोस्टपोन कर दिया गया, अब जो है डेट जो है बजट के बाद दी जा रही है। तो कहीं आप लगता है कहीं अंदरूनी खाना कोई जो है बातचीत चल रही है कि सेटल किया जाए किसी तौर पे, कहीं जाके किसी पोजीशन पे? देखिए, आज एक जराये के रेफरेंस एक न्यूज चली सोशल मीडिया के ऊपर भी और न्यूज चैनल के ऊपर भी कि नून लीग के जराये ने ये कहा है कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है वो ये बनाई है कि अगर इत्तेहादियों ने कुछ छोड़ भी जाते हैं तो, लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट हमसे छीन नहीं ली जाती हम मुकाबला करते रहेंगे। तो वो लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। और फिर ये खबरें आती हैं जो उन्हीं की पार्टी के सोर्सेज से लीक करवाई जाती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की कॉल रेडी रहने के लिए भी बोल दिया है। तो वहां से भी उनको भी पता है कि सिर्फ बजट तक ही का हमारे पास टाइम है, और बजट तक ये सब कुछ जो कर रहे हैं ये अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने आने वाले इलेक्शन, पता नहीं उनको किस चीज का इतना ओवर कॉन्फिडेंस है वो कि ये जो कुछ भी कर लेंगे, जितनी चाहे मर्जी महंगाई कर लेंगे, शहबाज शरीफ साहब और उनको आवाम जो है फिर भी वोट दे देगी। ये मेरी समझ से बाहर है। शायद वो जोड़ तोड़ की सियासत जो पाकिस्तान में हमेशा चलती आई रही है, इधर से बंदे पकड़ लो, से तोड़ लो, यहाँ से लोगों के, शायद वो हमको ओवर कॉन्फिडेंस बना रही है। अदरवाइज पब्लिक का सपोर्ट जो वो लूज करते जा रहे हैं। जी, पब्लिक के सपोर्ट तो खैर उस पे तो अब ये जब इलेक्शन होगा तो नजर आएगी कि किसकी तरफ सपोर्ट ज्यादा है, मगर जो इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है अगेंस्ट, क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल भी कि 16 जमातें मेरे खिलाफ हैं, तो अब नजर ये आता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो है ये जमातें मुस्तकिल बुनियादों पर जो है इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है खड़ी होंगी, ताकि एक बड़े मार्जिन से जो है उन्हें हराया जा सके और उसके बाद जो है दोबारा ये गवर्नमेंट खड़ी करें और उस पर अपनी मर्जी से फिर आगे की जो पॉलिसीज हैं उस पर काम करें। मैंने जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई, मैंने एक ट्वीट किया था कि हंग पार्लियामेंट आएगी, तब कोई नहीं बात कर रहा था, तब सभी कह रहे थे कि नहीं इमरान खान साहब अभी 2/3 मेजोरिटी शायद या सिंगल मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे। ये जो अब ऑपोजिशन तमाम 16 वर्सेस 1 है, ये वीकनेस की निशानी है कि एक सिंगल शख्स इतना ताकतवर है कि वो 16 जमातों को उसने इकट्ठा कर दिया है। तो ये आप ये देखेंगे इनकी टर्मिनोलॉजी जो है वो रिवर्स होगी इलेक्शंस के दिनों में। वो कहते हैं कि हर शख्स जो है वो अपना वोट खींचेगा, जैसे इन्होंने टीआरपी के साथ इत्तेहाद अभी किया है, अभी जो खबरें चल रही थी नून लीग ने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर। तो आपको क्या लगता है कि ये उनको टेम्परेरी ऐसी ही गलती आसिफ अली जरदारी साहब ने भी की थी, इमरान खान साहब को खुली छूट देकर पंजाब के अंदर उन्होंने सोचा था कि नून लीग का वोट तोड़ेगी जो पीटीआई होगी, लेकिन टूटा किसका? सारा का सारा पीटी का वोट जो है वो वैनिश कर दिया था इमरान खान साहब। अब यही गलती अगर नून लीग को ये लग रहा है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर किसी को अपनी जगह पे किसी और को सीट दे देंगे तो शायद वो मिलकर एक हुकूमत बना पाएंगे। ये आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि पीएमएलएन सबसे ज्यादा जो लूज करने वाली पार्टी होगी वो पीएमएलएन होगी। जी जी, उसमें अगर पीटीआई को फायदा हो या पीटीआई को फायदा हो या ना हो, नून लीग लूज करने वालों में सबसे फ्रंट पे होगी। जी, यही पे बात करेंगे। आप थोड़ा तौक़ुफ़ किया, सफीना साहिबा हमें ज्वाइन किया आसिफ बशीर भगत साहब ने, रहनुमाई पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर, क्या कहेंगे आप? मिल के इलेक्शन की बातें तो हो रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी अब गवर्नमेंट में है, जो अपोजिशन में बातें कर रहे थे जब ये थे कि रिफॉर्म्स लेके आएंगे, चीज़ों के जो प्राइसेस हैं उसको कम करेंगे, मगर उससे काफ़ी जो है डिफरेंट नज़र आ रहा है। बजट जो है उसमें भी कुछ जो है सब्सिडीज इतनी खास नज़र नहीं आई आवाम के लिए, मगर टैक्सेस बढ़ते हुए नजर आए। महीने की या 1.5 महीने की जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि ये जो बजट है, ये जो प्री बजट प्रिपरेशन शुरू हो जाती हैं, ये बजट तो अब मार्च में जो है वो अपनी जो पीएसडीपी होती है सारे डिपार्टमेंट्स की, या उसमें जितनी भी चीजें होती हैं, या आपने मार्च में प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट के जो जितने भी आप समझ लें कि 3.5 साल में उसकी जितनी नाकामियां थी उस सारी का निचोड़ है ये। जैसे शेख रशीद साहब ने कहा जी कि हमें पता चल गया था कि हम गवर्नमेंट से निकलने जा रहे हैं, मुझे आईबी ने बता दिया था, मैंने प्राइम मिनिस्टर को इमरान खान को बोला, उसने कहा कि जी मुझे भी पता है, तो उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी। वे असल में बेसिकली वो बारूदी सुरंगें जो वो बिछा के गए हैं, अब उनकी सफाई जो है वो इतनी आसान नहीं है। और बिलाशुबा ये कोई मुश्किल बजट होगा, और ये मुश्किल हालात हैं कि जब देखिए हम कोई आईएमएफ के साथ जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, ये कोई नया मुआहदा तो करने जा ही नहीं रही।
जी आईएमएफ के साथ हम वही मुआहदा जो पिछली गवर्नमेंट ने किया था, उस मुआहदे को वो जो सस्पेंड हो गया था जब इन्होंने एक किस्त उनसे लेके, और ये भी कोई एक अजीब सा मजाक था कि आपने आईएमएफ से एक किस्त ले लिया, उसके बाद आपने उनके जो मुआहदा है उसकी वायलेशन कर दी है। जी जब आपने वायलेशन की, उन्होंने आपका मुआहदा सस्पेंड कर दिया। अभी तो हम उनसे जो आईएमएफ का वो मुआहदा है, हमने उस मुआहदे की जो सस्पेंशन थी उसको खत्म करवाने जा रहे हैं। उसमें हमारी मजबूरी ये है कि हम सऊदी अरेबिया गए हैं, तो सऊदी अरेबिया वाले भी कहते हैं जी हम आपको पैसे देंगे या कोई लोन देंगे, लेकिन आप आईएमएफ में पहले जाएं। हम यूएई के पास गए, हम चाइना के पास गए, जहां जहां भी गए हैं वो सारे कहते हैं जी पहले जारी बात है, उनको ये तसल्ली और उनको गारंटी चाहिए ना कि उनके जो पैसे हैं वो डूबेंगे नहीं, उनके पैसे मिल जाएंगे। तो इस वजह से हमारी ये मजबूरी है कि हम नए सिरे से एक मुआहदा तो कर नहीं सकते थे। वही मुआहदा जो है उसको हमने फिर दोबारा बहाल करने के लिए ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई या जो इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें हमने बढ़ाई या जो सब्सिडीज विड्रॉ, तो खैर वो ही पहले कर गए थे। कोई ऐसी सब्सिडी नहीं है जो इस गवर्नमेंट ने विड्रॉ की हो। ये जो फ्यूल प्राइसेस जो कम की थी, ये कुछ सब्सिडी नहीं थी, ये तो एक फ्रॉड था। ये तो एक ऐसी मुल्क के साथ खेलने वाली हरकत थी कि जी ठीक है अब हम जाने लगे हैं तो हम कोई ऐसा काम कर जाएं कि जिससे आईएमएफ के साथ इनका मुआहदा जो है वो सस्पेंड हो जाए या खत्म हो जाए। आप यकीन करेंगे अगर ये मुआहदा सस्पेंड ना होता, ये मुआहदा चलता रहता, तो आपका रुपया जो 20 रुपए उसके बाद गिरा है ये कभी भी नहीं गिरता। जी मेरी जाती राय में। इसी तरीके से बाकी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सर ये आपने बातें की बस बारूदी सुरंग के हवाले से भी कि ये सारी बारूदी सुरंग थी, तो इससे इस बारूदी सुरंगों से सबसे ज्यादा नुकसान तो आपकी गवर्नमेंट को हो रहा है। तो फिर क्या मतलब क्यों जो है जो मुआहदा है उसको क्यों आम नहीं किया जाता और अवाम में क्यों जाके ये बात बताई नहीं जाती कि लास्ट गवर्नमेंट की तरफ से एग्रीमेंट्स हुए थे? देखिए ये इस मुआहदे का नुकसान इस हुकूमत को नहीं हो रहा, इस मुआहदे का जो नुकसान है वो इस रियासत को हो रहा है। देखिए ये कोई किसी, अगर तो इमरान खान साहब ने ये बारूदी सुरंगें नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए या कोलिशन पार्टनर्स के लिए तो बिछाई होती तो चले खैर थी। उन्होंने ये जो बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछाई हैं, ये वो उन्होंने रियासत के लिए बिछाई हैं। और दूसरी बात ये कि अब जो वो आप इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन तो वही है जो मार्च में था, वही इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है। और जो आप अंदाजा लगा लें कि अब इस बजट में मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट जो, इसीलिए तो ये गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इलेक्शन जो है वो वक्त पे करवाएंगे। जो अर्ली इलेक्शन वाली डिमांड है उसकी पीटीआई की या इमरान खान साहब की, वो शायद समझते थे कि हमने वो खत वाला ड्रामा करके तो जी साजिश होगी तो उन्होंने कि हम अर्ली इलेक्शन में जाएंगे। हम इसलिए ये कोलिशन गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें 1 साल दिया जाए, अगर हम ये बजट दें तो फिर हम अगला बजट भी दें। अगले बजट में भी हम जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ देने की हम कोशिश करेंगे कि जिससे एक तो हमारी जो पार्टियों की मकबूलियत है, जाहिर बात है जितने कोलिशन पार्टनर्स हैं कि सिर्फ नून लीग नहीं, ये बैगेज जो है ये जाहिर बात है ये पीपल्स पार्टी पे भी है, बाकी कोलिशन पार्टनर्स पे भी है। तो ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम ये बजट मुश्किल दें, लेकिन हम अगला बजट जो है वो हम बेहतर बजट या आसान बजट हम दे के तो हम आइंदा इलेक्शंस में जाए ना। तो कोशिश यही होगी। देखिए अब जितनी खराबी है, और मैं एक बात और आपको बता दूं कि अब हमारी मईशत की ये हालत है कि ये आम बंदा जो कोई मईशत को या फाइनेंस के मामलात को नहीं समझते, वो भी समझ रहे हैं कि जी अब मईशत क्या है, हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है, हमारा बजट डेफिसिट कितना है, हम ट्रेड डेफिसिट को कैसे खत्म कर सकते हैं, हम बजट डेफिसिट को कम करने के लिए हम रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा या हम डेवलपमेंट में को कट लगाएं या हम क्या क्या करें। ये वो बातें हैं जो अब मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेस की वजह से हर बंदे के पास ये इंफॉर्मेशन है कि क्या है। अब ट्रेड डेफिसिट का सबको पता है। गवर्नमेंट ने अगर 6 अरब डॉलर का कट लगाया है गाड़ियों के पंजी पे, और अगला अब देखिए हम हम डिफेंस को कम नहीं कर सकते, जो हमारी इंपोर्ट्स हैं डिफेंस की। दूसरी बात यह है कि हम जो आपकी डेब्ट सर्विसेज हैं, जो हमने कर्जों पे सूद देना है, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। अब तीसरी जो मेन चीज थी वो यही थी कि हम एनर्जी, देखिए एनर्जी कैसा हमारा एक एक्सपेंडिचर है कि एनर्जी के हम अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाएं। देखिए हम एनर्जी की बात ये, वो रशिया के जो खान साहब का आज का भी बयान है, शौकत अली साहब की तरफ से भी कहा गया कि रशिया से हमारे मामला तय पा चुके थे, तो अब तक ये गवर्नमेंट क्यों नहीं जा सकी।
तो कहीं आपको लगता है कि जहाँ रिलीफ देना चाहिए था कि अगर ये प्रोसेस हो सकता था तो किया जाए? नहीं, देखिए जब ये खान साहब गए थे, बिलाशुबा जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने कहा कि वो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था, कि वो जो ट्रिप था रशिया का, लेकिन आप ये देखें कि उस रशिया के ट्रिप में एग्रीमेंट होना तो बड़ी दूर की बात है, कोई MOU भी साइन नहीं हुआ। उस पूरे का उठा के देख लें, कोई बंदा कह दे ये जो खत इन्होंने लिखा इधर आके, हमाद अजहर साहब ने जो खत लिखा रशियन गवर्नमेंट को, ये जब इनको पता चल गया, ये जब वापस आ गए, वापस आके जब इनको पता चल गया कि हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद आने वाली है, तो इन्होंने खत लिख दिया। वो आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, मिर्जा इस्माइल साहब ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उन्होंने क्लियरली बताया है कि वो खत, जब हमें पता चला कि इन्होंने कोई खत लिखा हुआ है, तो हमने अपने एम्बेसडर्स को, वहाँ पे जो हमारे सफारत खाना था, उनको कहा कि उनसे रिज्यू करें। तो उन्होंने जब उनसे रिज्यू किया, जी ऐसा कोई खत आपको लिखा था कि आप हमें कोई फ्यूल देना चाहते हैं, तो उन्होंने कोई 2015 का हवाला दिया कि जी उस वक्त आपने हमारे साथ गैस का कोई मुआहदा किया था, तो उसके बाद आपने बात नहीं चलाई। मतलब उन्होंने नो नहीं की। ये तो एक देखिए, अगर आपने लेने सस्ती गैस लेनी है, आपने सस्ता बिल्कुल फ्यूल लेना है, तो आराम से ले सकते हैं। आसिफ साहब तौक़ुफ़ किएगा, हमारे साथ हैं सफीना खान साहिबा। क्या सफीना साहिबा, रशिया के तेल के हवाले से आसिफ साहब की आपने बात सुनी, तो जो बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि हम गए थे रशिया और एग्रीमेंट हमारे मामला तय पा गए थे, मगर ये जो गवर्नमेंट आई है, ये रशिया जो कॉन्स्पिरेसी की बातें, एक तवील डिबेट है, वो आप उसको बेहतर जानती हैं, तो उसे क्लियर कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह के मामला नहीं थे। 2000 जो मतलब जाने से पहले 3 दिन पहले एक लेटर लिखा गया है और उसमें कोई एग्रीमेंट या इस तरह की बातचीत नहीं हुई, MOU साइन नहीं हुआ। तो क्या कहेंगी आप? ये तो बिल्कुल डिफरेंट है बात। पहली अभी जो रिसेंटली इसकी गवर्नमेंट जो नई आई है, हमारी गवर्नमेंट, इसमें होने वाले एक सादी सर्वे जो आज ही शायद आया है या कल आया है कुछ इस तरह से, उसके अंदर बताया जा रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल दुरुस्त सेंस में जा रही थी और उन्होंने अपने तमाम मुआशी अहदाफ को फुलफिल किया था। तो अगर उनके IMF के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था तो वो गवर्नमेंट तो फुलफिल कर रही थी। एक सादी जो सर्वे है वो बता रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट बिल्कुल सही और दुरुस्त सेंस जा रही थी। फिर मुझे समझ से बाहर है कि ये इमरान खान साहब की पॉलिसीज, अगर वो नाहल थे, अगर वो तेल, हर चीज की शॉर्टेज थी, वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे हाउसेज से वो भी बंद पड़े हुए, तो वहां तब बिजली का लोड शेडिंग कहाँ से आ रही थी? सब कुछ सही कैसे चल रहा था? तो ये मुझे समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है कि जो भी गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, हमारे बीजेपी के भाई को डिपेंड करना है इस गवर्नमेंट को, जो कि करना इनका फर्ज बनता भी है। लेकिन रशियन जो एग्रीमेंट है उसकी बातों में काफी, जी रशियन जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, रशिया के साथ जो तेल के एग्रीमेंट की, तो उसके हवाले से तो उन्होंने क्लियर बात की है। गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके दिखाया गया कि कोई ऐसी एक लेटर जस्ट लिखा गया, कोई MOU वगैरह साइन नहीं हुआ, तो इसको ऐसा पॉलिटिकली यूज करें इमरान खान साहब, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जब जाए तो कुछ अब जो है आवाम की। दानिश भाई, मैं अर्ज कर दूं कि उस पूरे ट्रिप में कोई एक MOU भी साइन नहीं हुआ। ये नहीं कि सिर्फ फ्यूल का जी, जो वो बिलाशुबा वो रियासत का फैसला था, हमारी फॉरेन पॉलिसी का, या उस वक्त की गवर्नमेंट का फैसला था कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे रशिया, और वो गए। जैसे हमारे चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने उनका दिफा किया, तो बस मैं उसका दिफा करता हूँ। लेकिन उस जो दौरा था उसमें कोई एक एग्रीमेंट तो होना बड़ी दूर की बात है, कोई एक MOU भी साइन नहीं हुआ। ये लेटर मैं आप अर्ज कर रहा हूँ, इन्होंने वापस आके जब इनको पता चल गया, जैसे वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि 4 महीने पहले IB ने बता दिया था कि आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस होने वाली है और गवर्नमेंट जाने वाली है, इन्होंने एक खत लिखा और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, उन्होंने कहा जी हमने अपने सफारत खाने को भेजा। जब इन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात या मीडिया पे की, जी ये खत हमने लिखा, रशिया हमें तेल देने जा रहा था, तो रशिया तो अभी आज भी अगर हमें सस्ता तेल दे तो हम लेने के तैयार है, जब हम उससे वीट लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमें कोई अगर हम वीट उससे ले सकते हैं तो फिर हम उससे तेल क्यों नहीं ले सकते? वो कोई ऐसी, ना कोई ऐसा एग्रीमेंट, ना कोई ऐसा MOU, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी, हाँ देखिए इसके अलावा ये है कि अगर आप बिल्कुल सर, यही सवाल सफीना साहिबा से करो, एनालिस्ट हैं। क्या सफीना साहब आप कंटिन्यू करें? आसिफ बशीर भगत साहब की भी आपने बात सुन ली, तो इस पे क्या आपकी राय रखती हैं? चले, मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, अगर ये कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया था, जबकि इमरान खान की गवर्नमेंट और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान साहब ने हमारे से सस्ता तेल और गंदम और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की थी। चलिए, मैं मान लेती हूँ, क्योंकि ये लोग गवर्नमेंट में है, मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है, इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं, ये लोग सच बोल रहे हैं। अगर इमरान खान ने कोई मुआहदा नहीं किया था तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर लेती?
इनको तो कोई नहीं रोक रहा ना, इनको तो किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया क्योंकि मैंने रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट करना चाह रहा था इसलिए मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। तो आई एम श्योर ये लोग तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस वक्त इकट्ठी है। तो इनको पाकिस्तान की आवाम के लिए सस्ते तेल के एग्रीमेंट करने चाहिए रशिया के साथ। भारत कर सकता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आवाम के लिए चाहे आप एग्रीमेंट करें या इमरान खान करें, हमारे लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पाकिस्तानियों को सहूलतें चाहिए, तो अगर आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं गो फॉर इट, आप लोग करें, क्यों नहीं? आपको किसने रोका है? आप अभी जाएं और अभी अपना एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को रिलीफ मिले, पाकिस्तानियों को कोई सुख का सांस मिले। आप लोग तो आए ही पाकिस्तानियों को सुख का सांस देने के लिए। और दूसरी बात, इन्होंने जो बोला कि वो बारूदी सरुंगी बिछा के चले गए थे, मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जाने वाली होती है वो आप देखें कि वो बड़े बड़े रिलीफ दे के चली जाती है गवर्नमेंट को, ताकि आने वाली हर गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन फील हो। तो इसीलिए मैं अनबायस्ड होकर ये कहूंगी कि ये तमाम की तमाम गवर्नमेंट करती है। अगर इन गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि इन्होंने चले जाना है, कहीं से भी इनको 50% भी चांस है कि जा सकते हैं, तो ये देखें इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। पॉलिसीज, कोई ना कोई लेजिस्लेशन जो बिल है ये पास करवाने, वो ये करवाते जा रहे हैं धड़ाधड़। इनके पास पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के अलावा अपने फायदे के लिए जो बिल पास करवाने हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है ये जाने से पहले अपने मनपसंद के बिल पास करवाना चाहते हैं। आसिफ साहब, ये आसिफ साहब इसी पे बात, ये जो बिल की बात कर रही हैं सफीना साहिबा, ये बिल जो है इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि कल इमरान खान साहब की तरफ से, अपोजिशन के दूसरे लोगों की तरफ से भी ये बात सामने आई कि वोटर लिस्टों में भी जो है रद्दोबदल की जा रही है, कुछ वोटर्स हैं उनकी शिकायत सामने आई है। तो क्या कहते हैं कि ये आप नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं या ये एक प्रोसेस है जिसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं? देखिए, खान साहब तो बादशाह बंदे हैं, वो जो मर्जी कह लें। वोटर लिस्टें बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन को, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को जितना इन्होंने प्रेशराइज किया, इलेक्शन कमीशन ने जाके सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन वो केस सुना जा रहा था सुओ मोटो का, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हम सेंसस होने जा रहा है, सेंसस होगा, सेंसस के बाद हम डिलिमिटेशन करेंगे, लिहाजा हम तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। जब प्रेशर उन पे आया तो उन्होंने जो पुराना सेंसस 2017 वाला था उस पर ही उन्होंने अभी डिलिमिटेशन भी कर दिया, और उन्होंने जो वोटर लिस्टें हैं उनको जो पब्लिश किया, वोटर लिस्टें उन्होंने पब्लिश कर दी हैं, उसके सेंटर्स बन गए हैं। वो स्कूल्स में एक मतलब समझ लगे 6 पोलिंग स्टेशन का एक स्कूल में उन्होंने पब्लिश की है कि जिसको कोई एतराज है वहाँ पे फॉर्म्स पड़े हैं, वो जाके अपनी वोटर लिस्टें जो है वो दुरुस्त करवा लें। वो तो खान साहब बस वो सियासत किए जा रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने की कि जी ये अपने बिल पास करवाए जा रहे हैं। देखें, ईवीएम इन्होंने जो पिछली गवर्नमेंट ने जो वो बुलडोज करके बिल ईवीएम का बिल पास करवाया था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने माजूरी जाहिर कर दी कि जी हम ईवीएम पे इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारे पास ये सलाहियत ही नहीं है। उसके लिए हमने ये बिल लेके आए, और हमने कोई नया बिल नहीं लाए। जो बिल इन्होंने पास करवाया था उस बिल को रिवर्स किया है कि इलेक्शन जो है वो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते जब तक आप ईवीएम को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है उसको रिवर्स नहीं करते। हमने सिर्फ उसको रिवर्स किया है। और बाकी जो नैब की जो बात ये कर रहे हैं, नैब में भी तरामीम जो पिछली गवर्नमेंट ने की थी, जो उन्होंने अपने फायदे के लिए की थी, उनको रिवर्स किया गया है। कोई नया कुछ नहीं किया गया कि इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन कमीशन की ये डिमांड थी कि ईवीएम को खत्म किया जाए तो तब हम इलेक्शन करवाने के काबिल होंगे। और दूसरी बात जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की है, रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बना दी गई है, उसमें पीटीआई को भी दावत दी गई है कि आप आए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल अभी बाद में आएगा, पहले उसकी कमेटी बनी है, वो कमेटी जो है वो जाएगी तो फिर हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जाएंगे। उसमें किसी का कोई पर्सनल फायदा नहीं है। ये इसलिए कि इलेक्शन जो है वो किसी वक्त भी अगर इलेक्शन हो, अगर इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले भी इलेक्शन हो तो ईवीएम पे इलेक्शन नहीं हो सकते। ये सिर्फ वही बिल जो इन्होंने वो लाए थे, उस बिल को हमने वापस किया है। इसमें कुछ नई ऐसी तरामीम जो अभी मजीद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। मेरी तो अपनी ये ख्वाहिश है कि पीटीआई वापस आए, जैसे अभी पीटीआई ने बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ये बड़ी खुशाइंद बात है जो पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसी तरीके से पीटीआई वापस असेंबलियों में आए, असेंबलियों में आके और उसका हिस्सा बने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उनका। ये जो बाकी चेयरमैन नायब की तैनाती है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें पीटीआई का भी हिस्सा होना चाहिए। और गवर्नमेंट उनको कह रही है कि आप लोग वापस आएं। आपको पता है कि जो उनके रिजिग्नेशन थे उनको वेरीफाई करने के लिए स्पीकर साहब जो हैं वो बैठे हैं, उनका कोई एमएनए नहीं आया जिसने आके उसको वेरीफाई किया हो कि जी हम रेजिग्नेशन दे रहे हैं। एक तरफ वो रेजिग्नेशन जो है उनको भी वेरीफाई नहीं कर रहे, दूसरी तरफ वो जो अपने प्रिविलेजेस हैं, अपनी सैलरीज हैं, वो वहां से लिए जा रहे हैं जितने भी इनके पीटीआई के मेंबर्स हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। पीटीआई को चाहिए कि वो जो न्यूट्रल्स की सपोर्ट और न्यूट्रल्स के इशारे जो हैं उनको देखना छोड़ दें। कभी वो न्यूट्रल्स की बात करते हैं, अब उन्होंने जो हमारे रिटायर्ड जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेट थे उनको आगे ले आए, कभी किसी के सहारे पे जा रहे हैं, कभी किसी के सहारे पे जा रहे हैं। वो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट को मजबूत करें, पार्लियामेंट में आके कानून साजी में हिस्सा लें और हम एक साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। इस सारे मसले का हल एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन है जिसमें तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ये इलेक्शन 2018 की तरह की सिलेक्शन ना हो, हमारी यही ख्वाहिश है। इसमें ये भी आए, पीटीआई वाले भी आए, सारी पार्टियां उसमें हिस्सा लें और एक बेहतर इलेक्शन की तरफ हम जाएं। देखिए, न्यूट्रल की जो बात है वो न्यूट्रल की बात यही की जा रही है कि आप लोग न्यूट्रल रहें। आपने जिस तरीके से इस प्रीवियस रजीम को सपोर्ट किया था, जिस तरीके से सिलेक्शन की थी, जिस तरीके से इनको जितवाया गया था, मैं खुद एक हल्के की सियासत करता हूं, मैंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मुझे पता है कि हमारे साथ क्या हुआ 2018 में। 2018 में 8 बजे हमारे रिजल्ट ही रोक लिए गए और रात 2:30 बजे तक जो है वो रिजल्ट ही ना दिया गया। रिजल्ट चेंज करके इन्होंने मर्जी की सिलेक्शन करके और एक टोला जो है उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। हमारी ये ख्वाहिश है। सर ये तो लास्ट अब है बातें, अब करंट जो है सिचुएशन उसमें आप और गवर्नमेंट में है, तो अब आप रिजीम की बात जो है वो चेंज भी हो चुकी है, आप लोग गवर्नमेंट में आ चुके हैं। इस पे मजीद सर बात करेंगे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से दोबारा से ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, बात हो रही थी। जो बिल है असम्बली में पेश कर दिया गया है, जो आरिफ अलवी साहब की तरफ से उसे वापस किया गया था। दरख्वास्त की गई थी कि इसको दोबारा से एक बार इस पे नजरसानी की जाए और उसके बाद फिर भेजा जाए। क्या कहेंगी सफीना साहिबा आप इस पे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो कुछ जल्दी में किए जा रहे हैं या ये जरूरत थी इस वक्त, क्योंकि आगे इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो लेके जो करंट गवर्नमेंट है इनका पॉइंट स्टार्टिंग से यही था कि हम रिफॉर्म्स करेंगे और रिफॉर्म्स के बाद फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। मेरी ये बात समझ से बाहर है। एक गवर्नमेंट जो चली गई, चले वो ईवीएम के ऊपर अगर वो कर भी गई थी, कोई लॉ बना भी गई थी, तो इनको किस चीज का डर था? क्योंकि ये तो अब गवर्नमेंट में है, अब इलेक्शन कमीशन का इदारा इनके हाथों में है, सब कुछ इन्हीं की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, तो इनको डर किस चीज का था? इलेक्शन तो इमरान खान साहब ने नहीं करवाने थे, अब तो जो भी इंटर्म सेटअप आएगा वो भी इनकी मर्जी का आएगा, तो इमरान खान इनको थ्रेट कैसे था? मेरी ये समझ से बाहर। अभी इन्होंने खुद कहा कि 2017 वापस चले गए, मतलब जो नून लीग के पास उस वक्त की वोटर लिस्ट थी ये उसमें वापस चले गए। ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि अब ये अपने वापस उसी रिवर्स सिस्टम में चले गए जो नून लीग 2014 से 2017-18 तक करके गई। मतलब ये पाकिस्तान लोगों के वोटर लिस्टों के अंदर से नाम चेंज हो रहे हैं क्योंकि वो वापस उनको कहीं ना कहीं और फेंका जा रहा है। ये लोगों की जेन्युइन शिकायत है जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग लिख रहे हैं। ये ऐसे है, ये जेन्युइन है और बड़े बड़े नून सहाफियों ने ये ट्वीट किए हैं कि उनके वोट फेंक दिए गए हैं। ये कैसे हो सकता है? तो ईवीएम ये जो मशीन थी उसका फायदा इमरान खान को ये कहते हैं होना था, कैसे होना था? हमने भी तो समझाया कि वो इमरान खान ने अपने घर से बटन ऑन एंड ऑफ करना था और सारे वोट उनको डल जाने थे। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये बात सामने आई कि अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए वो इस हवाले से। तो अगर जब प्रिपरेशन नहीं थी, 3-4 साल गवर्नमेंट में थे इमरान खान साहब, तो या तो प्रिपेयर कर लेते, अगर नहीं है तो फिर अब इस जो सिलसिला है इसको आगे कंटिन्यू करें और दोबारा से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग जो है बकौल पार्टी के और दूसरे लोगों के भी, उनके बकौल इमरान खान साहब के भी, कि मैं 2/3 मेजोरिटी से वापस आऊंगा। जब वापस आएंगे तो दोबारा से फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें। यही तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है। जो गवर्नमेंट आती है वो पुरानी की बनाई हुई पॉलिसीज को खत्म कर देती है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जब कोई भी गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाती है एक मेजॉरिटी अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो आगे आने वाली गवर्नमेंट लेकर चलती है। पाकिस्तान बाहर दुनिया का ऐसा मुल्क है जो गवर्नमेंट आती है, इसीलिए तो हम पीछे हैं, इसीलिए हम आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि हम जब कोई दूसरी पार्टी आती है वो पिछली गवर्नमेंट के तमाम मंसूबे बंद कर देती है। वो जो पाकिस्तान एक टैक्स पेड का पैसा उस पर लगा होता है वो सारा दिन में फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो बंद कर दिए जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट सारी मट्टी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर ये अभी जो गवर्नमेंट है ये तो डमी गवर्नमेंट है।
क्योंकि जी। इसमें कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत कर रही है, इनको मदद किसकी चाहिए? जी। एक वो जो राजा रियाज साहब हैं, जो आने वाले ये अभी कुछ चंद दिनों में ही अगर इलेक्शन हो जाए तो वो पीएमएलएन के ऊपर इलेक्शन के ऊपर टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा डमी शख्स खड़ा करके अगर आप ये जी। कह रहे हैं इत्तेहाद की जरूरत है, ये मेरी जी। समझ से बाहर है कि ये क्या क्या करना क्या चाहते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल। मैसेज क्या देना चाहते सफीना हैं। साहिबा तौकुफ किएगा, हमें ज्वाइन किया जावेद फारूकी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। बात करें तो जो बजट है वो भी बिल्कुल मतलब अनाउंस होने वाला ही है, और जो रिफॉर्म्स जो रिलीफ की बात की जा रही है, जो गवर्नमेंट जब अपोजिशन में थी और नो कॉन्फिडेंस हुआ उस पर भी देखा गया तो इन्होंने कहा कि हम रिलीफ लाएंगे, मगर रिलीफ जो है वो नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात करें तो जो बयानबाजी दोनों साइड से है, इमरान खान साहब की तरफ से भी कंटिन्यूसली जारी है, एक स्टेप बैक हुए हैं कि बजट के वजह से या बैकडोर कुछ मामला तय पा रहे हैं उस हवाले से कि वो उन्होंने अपने जो लॉन्ग मार्च है उसको थोड़ा डिले कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ है मसाइल ऐसे के बैकडोर्स पे चल रहे हैं जिसकी वजह से खान साहब जो है खामोश हुए हैं? देखें, एक तो बहुत शुक्रिया दानिश आपने इनवाइट किया। दूसरी बात ये है कि खान साहब की जो आपने बात की है कि कोई बैक चैनल राब्ते, बिलाशुबा बैक चैनल राब्ते जो है वो सियासी जमातों के अंदर चलते रहते हैं जी। और ये बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं, ये सियासी अमल का हिस्सा होते हैं और हमेशा ये बैक चैनल राब्ते जो हैं ये चले हैं। इन्हीं से पॉलिटिक्स भी आगे हमेशा बढ़ी है और मैं ये समझता हूँ कि एक तामीरी जो है और मुस्बत इसके अंदर पेशरफ्त हमेशा होती है। और इस वक्त भी अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च अपना उसको मुलतवी किया है या थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं और उनके अगर आपको उनके मौक़िफ़ के अंदर कोई लचक नजर आ रही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतर साइन है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, हुकूमत तब्दील हुई है। खान साहब कहते हैं कि ये ब्लंडर किया गया है, ये हुकूमत तब्दील नहीं की जानी चाहिए थी और इस हुकूमत की तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान बहरान का शिकार हुआ है जी। अच्छा, अब ये एक बहस जो है ये एक लंबी बहस है कि इससे मुल्क जो है ये तब्दीली की वजह से बहरान का शिकार हुआ है या ये तब्दीली जो लाने वाले हैं उनका ख्याल था कि अगर ये तब्दीली ना आई तो मुल्क बहरान का शिकार हो जाएगा जी। ये तो वक्त जो है आने वाला बता देगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की डिमांड है खान साहब की, वो इलेक्शन 6 माह बाद हो जाए या 8 माह बाद, इससे कोई अब इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जून आ गया है और इसके पीछे पूरे तकरीबन कोई 12-14 माह की हुकूमत का वक्त रह गया है। अब इसमें खान साहब 6 महीने के बाद इलेक्शन लेते हैं तो भी कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पूरी टेन्योर अगर इस हुकूमत को मिल जाए तो कम से कम ये जो एक सख्त फैसले कुछ किए हैं हुकूमत ने, जैसे किसी भी पोलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल होता है अवाम के लिए महंगाई के दरवाजे खोलना, तो कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं चाहती, कोई भी सियासी पार्टी ऐसा नहीं चाहती, कोई पोलिटिकल लीडर ऐसा नहीं चाहता कि उससे अवाम की तरफ से गाली पड़े या उसे बुरे अल्फाज से याद किया जाए। तो पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे से जो एक हुकूमत को एक सख्त रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है, अगर इसको थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, सस्टेनेबिलिटी दी जाए इसको थोड़ी सी, तो हो सकता है कि चीजें जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर आ जाए जैसे कि हुकूमत कहती है। लेकिन अगर हम यहीं से इसको हम गिराने की बातें शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो और खराब हो गए। यानी एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं तो इसको इस तरह से लेता हूं कि अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है जो एक तब्दीली के सूरत में आई है, अगर इसके लिए आलमी मालियाती इदारों के साथ मामला तय करना मुश्किल बन रहा है तो आप जो केयर टेकर गवर्नमेंट फौरी तौर पर बनाना चाहेंगे 2-3 महीने के लिए, वो उसके साथ कौन मुआहदा करेगा? बिल्कुल सर, उन्होंने मना भी कर दिया है। मैं जो नुमाइंदगान है दूसरे इदारों के, उन्होंने कहा कि केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट नहीं होगा सर, मतलब उसमें आगे बात इसका मतलब यह है कि अगर आप 3 महीने इस गवर्नमेंट के इस तरह सूली पे लटका के रखें, उसके बाद 3 महीने के लिए मजीद केयर टेकर बना दे, तो अगले 6 माह इतना टाइम नहीं है मुल्क की इकोनॉमी के लिए कि आप तजर्बात करें। इस वक्त तो जरूरत इस चीज की है कि जैसा भी है, खान साहब भी अब इसको भले वो ये समझे कि ये किसी की गलती है, तो इस गलती को हमेशा सियासतदानों ने बड़ा दिल किया है। और मुझे याद है कि बेनजीर भुट्टो 96 की जो असेंबली थी उसके अंदर 17 सीटें थी उनकी, उन्होंने इंतखाबी नताइज रिजेक्ट किए, लेकिन वो 17 सीटों के साथ अपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर जा बैठी और उन्होंने अगले 3 साल अपोजिशन की। तो ये एक जमहूरी अमल है,
और मेरा ख्याल है कि अगर वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर इस हुकूमत को वहां पर अपोज करें, वहां पर इसकी पॉलिसीज को बेनकाब करें, एक्सपोज करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। आइंदा इलेक्शन के लिए भी उन्हें बेहतर एक ग्राउंड मिल जाएगी। बेशक आप बाहर भी वो अपने जलसे जुलूस जारी रखे, अवाम राब्ता मुहिम जारी रखे, लेकिन पार्लियामेंट में भी जाए। बजट के हवाले से बात करें तो मजीद टैक्सेस की बात की जा रही है और इल्जामात जो है वो सारे लास्ट गवर्नमेंट पे किए जा रहे हैं और लास्ट गवर्नमेंट जो है उनके जो अरकान है तहरीक इंसाफ के जो मेम्बरान है उनकी तरफ से जो है बार बार कहा जा रहा है कि ये मॉडरेट गवर्नमेंट की वजह से सब कुछ हो रहा है, हम तो सब्सिडी दे के गए थे। तो सिचुएशन जो है वो अभी भी कहीं पे सेटल होने की तरफ तो नजर नहीं आ रही। हाँ, एक गुड साइन है कि खान साहब ने उसको डिले किया है मार्च को। तो आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो लास्ट गवर्नमेंट की वजह से थे या करंट गवर्नमेंट के डिसीजन जो है वो जो नजर आया कि डिले किए हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आए हैं? देखिए, ये बड़ी एक जो बात अफसोसनाक है कि ये पिछले दिनों में ये जो बात आई शेख रशीद साहब की तरफ से कि उन्होंने कहा कि हमें पता था कि हमारी हुकूमत जा रही है, इसीलिए खान साहब ने पेट्रोल की प्राइसेस जो थी वो कम कर दी, आवाम को खुश कर दिया, लेकिन वो आने वाली हुकूमत को फंसा गए। तो ये तो मैं ये समझता हूँ किसी तौर पर भी कोई तामीरी पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आपको नजर आ रहा था कि ये गवर्नमेंट जा रही, यानी आप पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को या एस्टेब्लिशमेंट को, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को भी अपनी अपोजिशन समझते हैं, आप सिर्फ उन्हें मुश्किलों में डालने के लिए इस किस्म के फैसले कर गए हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो दिनों में वो नीचे पाताल में जा रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि उससे उन्हें कुछ सियासी गेन नहीं मिला, बल्कि ये मुल्क जो है ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। तो ये एक पर्सनल एजेंडा और स्कोर सेटलिंग करनी जो है, ये तो मैं नहीं समझता कि ये किसी तौर पर भी अच्छी बात है। उसके नतीजे में देखिए कि अब हुकूमत ने जितनी हैवी टैक्सेशन जो सुनने में आ रहा है वो लेकर आ रहे हैं, और बजट से पहले ही बजट जो है वो अनाउंस हो गया जिसमें पेट्रोल की और बिजली की प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब वो अगर बजट पे कि अगर ऐलान भी कर रहे हैं कि हम रिलीफ लेकर आ रहे हैं, हम तनख्वाहों में इजाफा लेकर आ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितना बड़ा कीमतों में इजाफा हो चुका है, जितना ज्यादा महंगाई आ चुकी है, ये उसके मुकाबले में जो भी रिलीफ देंगे वो बहुत ही जैसे ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी जी। तो वो उसकी तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना कोई रिलीफ मिलेगा जहां पर मामला जा चुके हैं। जी सर, अच्छा तो कीजिएगा, सफीना खान साहिबा भी हैं, एनालिस्ट हैं। सफीना साहिबा, क्या कहेंगी आप अब जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो बिल है और अनकरीब ये चांसेस भी हैं कि वो पास भी हो जाएगा उसके बाद जो है तो क्या लगता है कि खान साहब इसको एक्सेप्ट करके, जो अभी जावेद फारूकी साहब कह रहे थे कि एक अच्छी बात है कि अगर वो पार्लियामेंट में आए और आके प्रॉपर अपोजिशन करें, तो आपको लगता है कि उन्हें इस रिफॉर्म्स के बाद वो आके जो है इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, इन रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे जब टाइम आएगा, जो है डिसाइडेड डेट है? जैसे इन्होंने अभी बोला कि पीपीएस पार्टी जो थी जब 17 जमातों के ऊपर चली गई थी, नून लीग के ऊपर भी एक ऐसा वक्त आया था जब मेरे ख्याल से श्रिंक हो गए, वो बहुत ही थोड़ी सी सीटों के ऊपर चली गई थी, लेकिन तब वो ये उस जमाने की बात कर रहे हैं, तब इमरान खान साहब का वजूद नहीं था, तब इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी आते हैं तो अभी ग्रोइंग स्टेज के ऊपर थी। ये तब यही दो पॉलिटिकल पार्टी जो है, टू पार्टी सिस्टम जो है, कभी एक को गिराते थे कभी दूसरे को गिराते थे। अब क्योंकि इमरान खान साहब एज अ थर्ड पार्टी के तौर पर उभरी है, जो कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल तरीन फैसला इसलिए इन लोगों ने मिलकर किया कि अगर इमरान खान यूं ही रहता है तो हम लोगों को तो फ्यूचर कामयाब नहीं है, हम लोग तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो पहले ही सिंधी पार्टी बनकर रह गई है। पीएमएलएन को अगर हम अभी देखें तो पंजाब के अलावा उनकी गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं है, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब इन तमाम लोगों को जिन्होंने मिलकर इमरान खान साहब को सिंगल आउट करके बाहर निकाल के फेंक दिया है, इमरान खान साहब इनकी लाई हुई पॉलिसी को मनवान तस्लीम कर लें, इलेक्शंस के जाने से पहले पार्लियामेंट में चले जाके बैठ जाएंगे, तो इमरान खान को सियासी तौर पर खुदकुशी करने का कह रहे हैं। वो अगर चले जाएं और इनकी तमाम बातों को मान लें और वो असेंबलियों में भी जाके बैठ गए, तो फिर तो इमरान खान साहब की तो तमाम बातें जो अभी तक उन्होंने की हैं अपने वोटर और सपोर्टर के साथ, वो तो कूड़ेदान का हिस्सा होगा। तो ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के लिए ऐसी चीज करने के लिए कह रहे हैं जो नामुमकिन थी। अभी इन्होंने कहा कि जो हुकूमत इलेक्टेबल, ये इलेक्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी,
PMLN को मैंडेट नहीं दिया था पाकिस्तान के लोगों ने कि वो हुकूमत करें। ये आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी खुद हम जैसे पाकिस्तानियों को बताती रही है, आज तक कामयाब नहीं हुई, क्योंकि वो तब कामयाब हो सकती है जब एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ हो। ये आप लोगों की ही स्टेटमेंट है। आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद कहा कि आप मेरे पास मदद के लिए आ रहे हैं, पहले इसको निकालने का बंदोबस्त करो, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। मोहतरमा जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, वो खुद ऑन रिकॉर्ड कह रही थी हमें कहा जा रहा है आओ इसको निकालो, और हम नहीं तुम लोगों की मदद लेना चाहते। शाहिद खान अब्बासी साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि उनकी मदद के बगैर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। तो ये कहां से कह रहे हैं ये पाकिस्तान की बिल्कुल ये दावे तो इमरान खान साहब की तरफ से भी थे, वो हुकूमत में आने से पहले भी करते रहे, अभी भी बात करते हो, न्यूट्रल की सारी बातें तो है उसके साथ साथ ही। आप मानने देंगे, उनको कहते थे मान लिया, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडिविजुअल, मैं कैसे मानूं कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है? क्योंकि इन्हीं लोगों ने, अभी की गवर्नमेंट ने हमें बताया कि तहरीक अदम एतमाद तब कामयाब होती है जब हमें एस्टैब्लिशमेंट कहती है, और बाप पार्टी और एमक्यूएम किन के इशारों से हिलती है, अब मुझे और आपको बताने की यही तो उस लास्ट गवर्नमेंट में उनके साथ भी तो थे, तो मींस यही तो कह रहे हैं ना। फिर ये अगर इमरान खान साहब इलेक्टेड या सिलेक्टेड थे, तो ये भी सिलेक्टेड है, तो हम सिलेक्टेड को पाकिस्तानी कैसे मान लें कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है? वो भी अगर इलेक्टेड थे तो ये भी सिलेक्टेड है। फारूक साहब जबरदस्ती अपनी पॉलिसीज को थोपने वाले। जावेद फारूकी साहब आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल देखें, ये जो अभी बात हुई इसके साथ साथ इसको इसमें ऐड कर दीजिए, पीपी और नून लीग का जो इत्तेहाद है, जो अभी करंट गवर्नमेंट जो 16 जमातों का इत्तेहाद कहा जा रहा है, इसमें दो पार्टीज जो है बड़ी राइवल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो आपको लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में भी ये लोग एक साथ जो है सेटअप करके दोबारा से अगेंस्ट इमरान खान खड़े होंगे, और फिर ताकि जो है मुकम्मल मेजोरिटी के साथ ये वापस आए? नहीं, पहले तो मैं थोड़ी सी ये बात करूं, मोहतरमा जो कह रही हैं कि मैंडेट नहीं है जो मौजूदा हुकूमत है, मैं मौजूदा हुकूमत के लिए मेरी कोई हमदर्दियां नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जिसके पास अक्सरियत होती है वो हुकूमत बनाता है। तो जो 2018 के जो इंतखाबात हुए उसमें किसी भी पार्टी के पास जो कहते हैं डिसाइसिव मैंडेट नहीं था, अल्टीमेट मैंडेट नहीं था, क्लियर मेजोरिटी में कोई भी पार्टी नहीं थी। तहरीक इंसाफ के पास भी को 100+ सीटें थी, और उसके बाद उससे भी जब एस्टेब्लिशमेंट तब उसके साथ थी, तो तमाम जितने आपको याद होगा, थोड़ा सा चीजों को रिकॉल करें, इतनी जल्दी हमें बोलना नहीं चाहिए कि तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के अंदर ये जो 150 मेंबर्स का जो नंबर बना, ये इस सूरत में बना था कि उसके जितनी सीटें जीती उसके साथ तमाम आजाद अरकान को हाँक कर उन्हें इशारा करके पीटीआई के अंदर ज्वाइन करवाया गया। जब वो उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की तो तब जो नंबर मिला, फिर उसके ऊपर उस प्रोपोर्शन से उन्हें स्पेशल सीट्स एलोकेट हुई, वो फिर स्पेशल सीट का फिर साइज भी ज्यादा उन्हें एलोकेट हुआ, तब जाकर वो 150+ पार्लियामेंट के अंदर हुए, तब भी सिंपल मेजोरिटी नहीं थी। यही वजह है कि उसके बाद उनके साथ क्यू लीग जोड़ी गई, एमक्यूएम जोड़ी गई, बाप पार्टी जोड़ी गई, आपका जीडीए जो था वो जोड़ा गया। 4 पार्टीज जो थी वो भी इनके साथ अलायंस में थी, तो खान साहब की सिंपल मेजोरिटी बनी थी, और खान साहब भी 2 वोटों से प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद ये अलायंस है, जब ये अलायंस इनसे हटकर किसी दूसरे के साथ जाकर जुड़े हैं, और अगर उसके पास हाउस के अंदर मेजोरिटी हो गई है, तो फिर हम उसे ही इलेक्टेड हुकूमत कहेंगे। अच्छा, इसके पीछे किस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने किसके पीछे हाथ रखा, किस वक्त किसके पीछे हाथ रखा, ये एक अलग बहस है। तो अगर हम इन्हें कहेंगे कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, तो खान साहब को भी एस्टेब्लिशमेंट ही लेके आई थी। ये तो एस्टेब्लिशमेंट का साबका लाका जो है, ये तो हर एक के साथ लगना ही लगना है जी। इसके बगैर तो आपका मौजूदा जो सियासी निजाम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चारा नहीं है। ये कोई माने या ना माने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, उसके बगैर आप हुकूमत नहीं बना सकते। और खान साहब की भी हुकूमत अगर खत्म हुई है तो फवाद चौधरी का वो बयान याद रखें, क्या उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब ने कहा अगर अच्छे होते तो हम हुकूमत से बाहर होते, तो ताल्लुकात खराब होने की वजह से ही हम बाहर हुए हैं। तो ये एक अलग बहस है, और इस एस्टेब्लिशमेंट के इस किरदार को कब खत्म करना है, खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम तो कहते हैं खत्म होना चाहिए, लेकिन ये कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, ये मैं समझता हूं कि इसके लिए एक स्ट्रगल की जरूरत है, और एक जॉइंट स्ट्रगल की जरूरत है। मुल्क के अंदर एक मजबूत, एक पावरफुल
पॉलिटिकल कल्चर जो है उसे फरोग देने की जरूरत है। जी सियासी पार्टीज को खुद को मजबूत करना होगा, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को भी मजबूत करना होगा, इसीलिए फिर कोई उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो जी ये चीजें जो है इनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और जहां तक आपने पूछा कि आइंदा इलेक्शन में क्या ये जो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट है, जी क्या आइंदा इलेक्शन में भी ये मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि आइंदा इलेक्शन ये दोबारा पीडीएम जो है जिसमें से पीपल्स पार्टी निकल गई थी, जी ये दोबारा किसी ना किसी शक्ल में, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही दो बड़ी पार्टी है ना, तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि ये आइंदा इलेक्शन जो है वो मिलकर लड़ेंगी, जिसका अभी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो खुद इस बात का बरमिला इजहार कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये अलायंस जो है आगे लेकर चलें, आइंदा इलेक्शन में भी हम मिलकर इलेक्शन लड़ें। तो अभी तो इमरान खान, बहरहाल ये एक बात इमरान खान की मानने वाली है, उनकी जो पोजीशन है उसको हम तस्लीम करना चाहिए। जी तो बड़े पावरफुल लीडर के तौर पर, बड़ी पावरफुल वॉइस, बड़ी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सामने आए हैं बिल्कुल कि जिनका मुकाबले के लिए माजी की दो बड़ी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो ये इमरान खान को क्रेडिट जाता है, उनका ये क्रेडिट उनसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल सर, ये क्रेडिट तो जाता है। और एक थर्ड पार्टी जो आई है, अगर इससे पहले नहीं लाई आ सकी है, ये भी नजर आया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती टाइम देने का। सफीना साहिबा, आपका भी अपने तज़िये से आगाह करने का। बता रहे थे आज के हवाले से ही कि जो रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी कि उसका जो बिल है वो पास होने के करीब है, तो उसके साथ साथ जो कहा जा रहा है वो ये कि खान साहब को, क्योंकि अब जो ये गवर्नमेंट आ चुकी है, इसके पास जो टाइम जो 12 से 13 महीने बाकी बचे हैं उससे कंटिन्यू करने देना चाहिए। खान साहब को एक भरपूर अपोजिशन करनी चाहिए पार्लियामेंट में जाके, जिस तरह उन्होंने ज़मीनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, इसी तरह जो है अपोजिशन में आए, प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट में बैठे, अपनी चीज़ों को लेके चलें और एक मजबूत अपोजिशन करें, ताकि जो है अवाम को रिलीफ मिल सके। और जो मसाइल है, माशी मसाइल हैं जो हैं, इस पर बैठ के सिटिंग की जाए, गवर्नमेंट और अपोजिशन का ज्वाइंट वेंचर हो, और उसमें मुल्क की जो बहाली है, मईशत की बहाली, उस पर जो है बात की जा सके। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।